परम आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, बातचीत तो आपस में सभी साथी करते रहते हैं, पर आज जो बात हुई उसमें 2-3 मुद्दे सामने आए हैं। एक तो भीड़ का मुद्दा है, एक दूसरा यो आपसरी में एक दूसरे की काट छांट ना करो, और कदे कदे ईश्वर रुपया का भी जिक्र कर ले है। तो मेन चीज ये है, देखो दोस्तों, एक पुराने जमाने में के दौर की एक बात बताता हूँ। सुबह जल्दी उठ के बाहर जाते थे तो एक बड़ा परिवार था और उसकी अच्छी जमीन थी। सवेरे उसके घर में लड़ाई हुआ करती, समझ में नहीं आया भाई रोजाना ही लड़ा, वापसी आंदे घूम घाम के तो घर कोई भी नहीं पांदा चैन चुप होया के। तो कई बार बुजुर्गों से पूछते भाई उड़ा उस घर में लड़ाई रह तड़कन के कारण है, घर वाले ने भी ज्यादा गौर नहीं थी। तो किसी अनुभवी आदमी से पूछा मैं यार फलाना घर में तड़के तड़के बहुत लड़ाई रहे हैं। बोला दादा इनकी लड़ाई किमे को नहीं, इनकी लड़ाई न्यूज है कि जमीन चौखी है, सारे खेत में जाके दब के काम करे हैं। वापसी आंदोलन है, न्यारे न्यारे किला में निदान कांड है आंदोलन न्यू देखेंगे। अब किसने तो डूंगा को 16 मार रखा है, किसने दूर दूर का 16 मार रखा है, किस आला में पहला निदान काटे और में घास जामी है, किस आला में नहीं जामी। बोला यह लड़ाई है इनकी, और यह लड़ाई भाई अपने गांव वाले चौधरी यहाँ की है। ये काम के हिसाब की लड़ाई है, ठीक है, राजनीति अपनी जगह है। 30 तारीख को जिस दिन झगड़ा हुआ यहाँ सीआरपीएफ के साथ पुलिस के साथ, 2 ड्रामा के 3-3 सरपंच लाग रहे थे, किसने बुलाना दोगे? कौन नहीं था बताओ? अब ठीक आपस में चौधर की लड़ाई अगर ऐसे लड़ाई नहीं होगी तो कंपटीशन को नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी। प्रकृति का नियम है भाई, मेरी किसी आदमी से द्वेष होगा तो मैं उसका सूत्री मांस खरीदूंगा, उसका सूत्री गाड़ी लाऊंगा, उसका सूत्रा मकान बनाऊंगा। ये तो कंपटीशन है। आप इसको नेगेटिव ना लो, उल्टा ना लो भाई इनकी नहीं बनती, इनकी बननी नहीं चाहिए, इनकी बन गई तो फिर ये खाम खाऊं गिरडी फेर देंगे। तो सारे साथी वहां थे, ऐसी कोई बात नहीं। इस 2 साथी 4 साथी में ताश खेल रहे हैं, जिस गोल बाजा हुए उठ के पूरा बीच में आ गए। दूर तो कोई नहीं रहा, नहीं हो सके एक आता जिसने यू सांग नहीं देख रहा था उठ के बरोबर ने भी गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आया तो पूरा बीच में था, सबके साथ था। जो भाई गांव में बैठे भी नहीं, यार कई दिन हो गए, धरना हो गया, दुखी हो गए, गाया का समाधान होना चाहिए, वो भी आपके पक्ष में। नेगेटिव तो कितना सोच लो। इसलिए कोई द्वेष है तो आपकी चौधर का हो सके, किसी का मेरा भी हो सके, दूसरे का भी हो, तीसरे का भी। लेकिन यहाँ जब गोल बाजा गांव सारा ही था, बुजुर्ग हमारा भी आगे थे, जो बड़ी उम्र के थे, छोटे बच्चे थे वो भी आगे थे, माताएं बहनों ने तो दंगले डांट दिया। ये थोड़ी देर तो घबराई, जब फिर गद्दे ठाठा के पानी में बैठ गई, बाकी मैंने गिल्ला सिल्ला कुछ नहीं कहता तो गेट रोक लिया। तो ऐसी बात नहीं है, देखो साथ सभी दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है भाई कई बार मैं दूसरा ने कह के निकल जाऊं, दूसरा तीसरा ने कह के निकल जाए, तीसरा चौथा ने कह के निकल जाए। नौजवान साथियों की भी सही बात है, वो जोशीले हैं। यू देश सुभाष चंद्र बोस से भी आजाद हुआ तो यू देश गांधी से भी आजाद हुआ भाई। ये तो सारी तरह के लोग होते हैं। जो नरमपंथी थे वहीं भी वो लड़ाई कौन लड़ी? नरमपंथियां महारा वर्ग के रुपये दें, कुत्ते ने गाड़ी नहीं बकते, लेकिन भाई जी साहब जो था से अड़े, ये बात है, तो काम का काम। दूसरी बात ये है भाई, आप कह रहे हो तो भीड़ जुटानी चाहिए, आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। भीड़ लाना भी तारा हाथ में, मैं मेरी राय दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है। थोड़े दिन में इलेक्शन आने भाई, कोई जिला परिषद लड़ा, कोई ब्लॉक समिति लड़ा, कोई सरपंची लड़ा, कोई मेंबरी लड़ेगा। सीध बांध लो, दूसरा नहीं आता तो मेंबर भी नहीं बनाना, ऐडे तो हम नोड़े को नहीं गए भाई। एक देखो कोई भी चीज हो, आपने उसका एक दबाव, कोई कानून, कोई हिसाब बनाना पड़ेगा। मेंबरी वाले हो चाहे सरपंची वाले हो, न्यू सोच के वोट देना भाई, फलाना तो गया कौन था, यू गया नहीं था भाई, कह दो तार घर कहना मेंबरी लड़नी हो तो धरना पा देगा। तड़के कोई माता बहन लड़ती हो, चाहे भाई उनके परिवार का कोई सदस्य लड़ता तो क्या दिक्कत है, खुली बोलो। और क्या बड़ी बात है, जो 5-4 मेंबर उनमें तो नहीं बने, जो से नहीं आंदे तो कोई काम को नहीं बदलता। 5-10 की टाल भी कर दियो, तारा जी कर और न बना दियो किसी ने। तो इसलिए आपने अगर मेंबरों की, आदमियों की संख्या बढ़ानी है तो और भी बहुत सी जो राय साथियों ने, जो उसके साथ मेरी भी एक राय है कि लोगों को एक बार सरपंची मेंबरी का इलेक्शन आना वाला है, जिला परिषद ब्लॉक समिति का इलेक्शन आना है, वोट उसने मिलेंगे जो धरना बहादुरी में होगा, और आने भी लेके आओगा, क्या बात है।
तीसरी बात थोड़ी सी माफी के साथ ये चाहते हैं, देखो काम धंधे भी सबके हैं, इब्न निनान का भी टेम आ रहा है। बहुत से ऐसे मैं देख रहा हूँ 50-60 आदमी तो मैं जानो हूँ जो खेती का धंधा करें। आज जो मान ले सवेरे आके ना वो निनान काटन लग गया खेत में, और वह 11 बजे घर आके नहा के रोटी खाई तो भाई आन जोगा और शायद ना भी धंधा हो, थकावट भी वो है। तो बहुत से ऐसे साथी हैं जो खेती का काम कर रहे हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं, ठेका पर जमीन लेके खेती कर, तो वो साथी इसलिए नहीं है। लेकिन जिस दिन हम जिक्र करोगे कि आओ आज जिस तरह पहला गांव में घूम के जिक्र करा, वो साथी भी आओगे। तो संख्या बल ठीक है, बढ़ाना चाहिए, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन थोड़े काम का भी टाइम है। कुछ साथी हैं ऐसे जो कारोबार करते हैं, बाहर चले जाओ हैं, मारा वर्ग्या में उसके बड़का ही दाब हो भाई 5-7 दिन रुक के ना 5-10 दिन भाई बाहर भी जाए। वहाँ कई बार तबीयत सेहत भी अलाउ को नहीं करा, हूँ दिखने ठीक वेसूंगा साइड के तो है। तो इसलिए सारी बातों का यूं इकट्ठा ना करो कि आपस में एक दूसरे का दवेश है, कंपटीशन है। ठीक है, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन गांव को जब जरूरत पड़ी है, आप किस बात को किस तरीके से मानते हो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जितने भी सारे मौजूद थे ग्राउंड में, वो तो हो सकता है किसी का लड़ने का ज्यादा भी हो, तो किसी की उम्र ज्यादा होगी वो ना लड़ सकता हो, किसी ने हालात ना देखे हो थोड़ा साइड में हो गया, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो था तो सही। तीसरी बात, ईश्वर भाई कई बार रुपया का जिक्र करते हैं। भाई ईश्वर भाई एक बात मैं जरूर कह सकूं, ठीक ठाक व्यवस्था हो जाए, गौ माता की बात सुन ले, बाब्या का आशीर्वाद हो जाए, तो एक सांझा ने चौक में कर लिए तेरा सर्कस खेदड़ गांव है भाई। तो आड़े के हमारे बुजुर्ग होया करते साधु राम जी किलायत वाले, उनके भाई का क्या नाम था, अजमेर सिंह जी, मास्टर राम सूप जी उनकी कंपनी के थे, जयदाल था, वो चौक में बैठ जाते, दाना इकट्ठा करते, थोड़े तक कर लेंगे। उन्होंने उम्मीद हो यार खेदड़ दानी गांव है, एक कमरे की बोलना है ना भाई, कमरा दे दो तो हमें कुरुक्षेत्र धर्मशाला में। वो कई दिन रोड़ा करते रहे, बोला यार कमरा नहीं देंगे, कुरुक्षेत्र धर्मशाला कमरा नहीं देंगे। वो कई बार जिक्र चलता रहा, एक बार एक बगड़ ने कह दिया भाई एक कमरा मारा भाई, एक बगड़ का भाई ईश्वर, एक कमरे के 2 है, 2 के 3, 3 के 4, 4 के 5, 5 के 6, 7, 8, 9, 10 कमरे खेदड़ ने दे दिए। यो खेदड़ नगर है भाई, तेरी मेहनत ने जाया नहीं जान देगा या तुम्हें कैसे। लेकिन क्या होता है कई बार आप जुकर को भाई सारे जो देनिए थे वो नहीं आते, वो नहीं आते, कई बार मजबूरी है। हम भी मानना इस बात ने भाई बिना रुपये काम नहीं चलता। एक छोटी सी बात सुनाऊंगा मैं, आपने 1 मिनट का समय और लूंगा, माफी चाहूँ टाइम आप पहले लेट हो रहे हो। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए, तो चौधरी भजनलाल ने बहुत मतलब माड़ा टाइम देख छोड़ा था। लोग कहते हैं भाई तो हमारे से तो बड़े थे, और भाई देश के सीएम रहे, प्रदेश के सीएम रहे, मंत्री रहे, बिरादरियां अपनी जगह, हमारे लिए तो आदरणीय थे, आदरणीय, चलो एक अलग बात। तो उन्होंने उस दौर में भाई पीड़िया बेच बेच के ना नू खोआ भाई पीड़िया, वो बागड़े साइड में कुछ और बोल रहे हैं उन्हें, वो बड़ा सा है वो लहंगे के ऊपर भी लपेट लें, लेडीज छत तक आज पता नहीं क्या बोला, हाँ जो भी पीड़िया बोलना क्या बोला, वो बेचा करते। उसके साथी भी थे भाई, ऊपर उठने के लिए उसने भाई छोटे मोटे और ले भी करे होंगे। वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बन गए तो एसपी ने बोले भाई कैसा चल रहा है हिसार, क्या है क्या नहीं है। तो बोला जी बाकी बातें तो ठीक है, थोड़ा नशे का उस टाइम अफीम होती थी, सुल्फा सल्फा तो शायद कम होगा, लेकिन अफीम का जिक्र। बोले अफीम का कारोबार ज्यादा हो गया जी। बोला भाई बंद करो, ये तो गलत बात है, अफीम का कारोबार ज्यादा हो गया। बोला जी के बंद करा, वो फलानी सड़क पर एक होटल है, वो आपका कोई जानकार है, और के वो तो बुढ़ा मरलिया वाला नाम भी बता दूं भाई, जगता है, जगत होटल है हिसार से, अगर वो कहानी जान जाने। बोला उसमें वो बुढ़ा बैठा है, वो आपका दोस्त है, और वो थोक में माल बेचे। तो बोला चलो उसने तो हमें किमें ना की हो, मैं कर लूंगा बात, और बाकी तुम और देख लो। वो थोड़े दिन बाद जगत सिंह आ गया, रेस्ट हाउस में सीएम आया करता उड़ा जगत सिंह आ गया। तो उसने देख के बोला और वह जगता ठीक है। बोला हाँ जी, वो क्यों सीएम बन गया चौधरी साहब का? हाँ जी चौधरी साहब ठीक है जी बढ़िया। बोला यार जगता देखो थोड़ा है भाई, काम धंधा सुथरा कर लो, अच्छा कर लो, जिसमें इज्जत बने, तो तुम थोड़ा काम बदल लो, धंधा बदल लो, कुछ और कर लो, ये कर लो। तो जगता ही लाइन सुनने वाली है। जगता बोला चौधरी साहब बेइज्जती बिना तो पीसा को नहीं, और पीसा बिना इज्जत को नहीं। ठीक है ना भाई, हम भी मानना ईश्वर वह पीसा चाहिए, बहुत जरूरी है, सबने चाहिए, हमने भी चाहिए, तन्ने भी चाहिए, माता बहनों सबको चाहिए। तो पैसा जो है ना उसकी व्यवस्था आपकी, आप चिंता ना मानो। खेदड़ नगर के सामने पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। यो तो एक बार बाबा शांतिगर की जुमला याद आ गया, वो तपस्वी बाबा थे, बारिश होने लगी, उसका धुन आया कर दी,
और तो उसमें डेरा में बीच में खड़ा हो गया, कहने लगा इस निर्भाग गांव में बूंद ना गिरे, फलान ना गिरे, फलान ना करे, न्यू ना करे, बरसे ना। और बूंद होगी तेज, ज्यादा तेज हो पाछे बाबा ने होगा बोला ये तो आएंगी डाढ़ खुल गई भाई, बियो कौन डटा, तू बरस ले भाई जितना बरसना हो, और अपने भीतर जाके। तो इसलिए सभी साथियों से ये विनती है, ठीक है सबके जोश है, हम भी मानते, हम भी पेंडा छुटवाना चाहो, ईमानदारी से कह रहे हैं। और जो जिम्मेवार आदमी है ना, चाहे किसी ने भंडारा करा हो ना करो, पैसा दिया ना दियो, बहुत से साथी हैं 20-30 हजार से लेके लाख तक जा रहे हैं, उनके खर्चे इस तरह न भाई, आप लोगों के भी हैं। टाइम लग गए, जो एक साथी कह रहा था भाई, सोनलाल कह रहा था कि भाई टाइम बहुत कीमती है, सबका टाइम आज के टाइम में भाई 400 रुपया का नहीं तो 200 रुपया टाइम तो है, कि मैं तो कराए मैच पहला तो भी टाइम बच जाए दूसरा काम करने का, तो वो बातें जायज है। लेकिन क्या चीजें जो होती हैं वो धीरे धीरे होती हैं, लंबा टाइम लगेगा। जैसे रीमन बता रही थी, राणे वाले किसान यूनियन वाले बताते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत जैसे व्यक्ति को यूनियन से बाहर कर दिया था, अपने चडुमी को जब प्रदर्शन धरने चल रहे थे, जो सब अच्छे नेता हैं उसको बाहर कर दिया था, योगेंद्र यादव को उससे बाहर कर दिया था। आपस में मन मुटाव फूट कई बार नहीं होती, कोई बयान आ गया उसके ऊपर सच्चाई दिखाने के लिए किसी को समझाना भी पड़ता है, किसी को कहना भी पड़ता है, किसी को बाहर भी रखना पड़ता है। ये चीजें धरने प्रदर्शनों में चलती हैं। आपका ज्यादा समय लेगा, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी चीज से मत घबराओ। और ये जो मैं बात कह रहा हूं आपको पसंद आती है तो कल यहाँ एक रेजोल्यूशन पास कर लेना, मैं कोई दबाव नहीं लगा रहा कि भाई जो धरना पर नहीं आता उसको मेंबर, सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति किमें को नहीं मिलेगी। आप इसका कल अपना रेजोल्यूशन सोच विचार करके कहना, मैं दबुआरी तोड़ में काम किसी दिन हाथ उठवा के काम लेने की पत्ती का आदमी मैं नहीं हूँ। आप अपना सोच विचार से करना, जो सबकी राय होगी वो मेरी राय होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 नारे लगाओ, गौ माता की, बाबा श्री रामगिरी की, बाबा शांतिगिरी की, दादा खेड़े की, सबका धन्यवाद।